नजर बनाए रखिएगा। डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बढ़ते हैं आगे। बात छिंदवाड़ा कफ सिरप की, जिसमें बच्चों की मौत के मामले में तमिलनाडु डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोलर की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल नॉन फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड केमिकल से सिरप को बनाया गया था और कंपनी ने 100 किलो प्रोपिलीन ग्लाइकोल खरीदा था, जिसका बिल भी नहीं मिला है। इसके साथ ही पूरे मामले में एमपी स्वास्थ्य विभाग भी लापरवाही में कहीं ना कहीं भागीदार है, यह भी बात सामने आई। और लगातार हो रही बच्चों की मौत के चलते 29 सितंबर को सैंपल कलेक्ट कर सरकारी रजिस्ट्री पोस्ट से भोपाल भेजी गई थी, जो 3 दिन में पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने इसे इमरजेंसी नहीं माना था उस वक्त, और तब तक तमिलनाडु सरकार जांच कर सिरप को बैन कर चुकी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, नेग्लिजेंसी, लापरवाही या घोर लापरवाही, जो भी शब्द आपको ठीक लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यहां इस नेग्लिजेंसी की वजह से और बच्चों की जान नहीं गई? यह भी एक अहम सवाल है, क्योंकि उस वक्त जब बच्चों की मौत की खबरें सामने आ रही थीं, तब तक तमिलनाडु सरकार ने एक्शन ले लिया था। मध्य प्रदेश के अधिकारी क्या कर रहे थे, यह एक अहम सवाल है। और जो केमिकल इसमें इस्तेमाल किया गया वो नॉन फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड केमिकल की कैटेगरी में आता है, जिसमें कि कई तरह की अनियमितताएं इसके इस्तेमाल में कही जा सकती हैं। हालांकि अभी जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल है उसके परचेजिंग का बिल भी नहीं मिला है, तो आप इस इंतहा देख सकते हैं लापरवाही की। बैतूल में 2 बच्चों की मौत को लेकर आशंका जताई जा रही है कि यह कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के चलते ही मौत हुई हो सकती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने तो छिंदवाड़ा के परासिया निवासी प्रवीण सोनी ने ही, जो कि डॉक्टर भी है, दोनों बच्चों को इलाज के लिए दवा दी थी और दोनों बच्चों को कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप दिया गया था। लेकिन जांच के बाद ही पूरे मामले में कुछ कहा जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि 4 साल के कबीर की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मौत हुई थी, तो वहीं 2.5 साल के गर्मित की भोपाल एम्स में जान चली गई थी। और यह पूरा घटनाक्रम लगातार, इस पूरी घटना से परिवार वाले तो आहत हैं ही, गमगीन हैं ही, लेकिन प्रदेश में भी हाहाकार मचा हुआ है। सोनी का प्रिस्क्रिप्शन था जिसमें कोल्ड ड्रिंक सिरप का उल्लेख किया गया था। प्रथम दृष्टया ये नहीं कह सकते कि मृत्यु का कारण क्या है, किंतु दोनों बच्चों के द्वारा कोल्ड ड्रिंक सिरप का सेवन करना पाया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने एक बड़ा बयान दिया। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत को लेकर उन्होंने कहा, दवा कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। आईएमए के डॉक्टर अपनी सेवाएं जारी रखें। कल नागपुर में बच्चों से डिप्टी सीएम ने मुलाकात की थी और अब दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री। और साथ ही आईएमए जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से जो विरोध प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी को लेकर देखने को मिला था, क्या अब उस विषय को लेकर और ये विवाद बढ़ेगा? आईएमए की तरफ से इस पर कोई जवाब भी आता है, क्योंकि आईएमए से सेवाएं जारी रखने की बात कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री। जो दवाई बनाने वाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। वो हड़ताल में न जाएं, वो अपना काम करें और 4 साल से कम बच्चों को कोई भी कफ सिरप न देने का जो एडवाइजरी भारत सरकार की है, आईसीएमआर की है, इसका पालन करें, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया। सर जो अभी तो चलिए बात करेंगे हमारे 2 सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से और बैतूल से ऋषु नायडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मैं आपके पास आऊं शैलेंद्र, उससे पहले बैतूल चलते हैं अपडेट लेने के लिए, क्योंकि 2 और मासूमों ने जान गंवा दी है। प्रथम दृष्टया डॉक्टर्स तो ऋषु ये कह रहे हैं कि अभी ये तो जांच का विषय है कि मौत कैसे हुई, लेकिन वो कफ सिरप ले रहे थे जिसकी वजह से और कई बच्चों ने जान गंवाई है। जी हाँ, देखिए, जो 2 बच्चे कबीर और गरमित जिनकी मृत्यु हुई है कफ सिरप से, उसमें तो ये साबित हो गया क्योंकि उनके प्रिस्क्रिप्शन में भी जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप है वो लिखा पाया गया। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा था और उसमें दोनों ही बच्चों को कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप दिया गया था, जिससे ये पुष्टि होती है कि दोनों बच्चों ने उसका सेवन किया था।
दोनों बच्चों की मौत को लेकर के जो उनके परिजन हैं उनके बयान बैतूल में स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज किए हैं। उनके जो केस हिस्ट्री है बच्चों की इलाज की वो पूरी यहाँ पर सीज की गई है, जांच में उसे लिया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको और बता दें कि बैतूल में एक बच्ची को एहतियातन कल रात आईसीयू में एडमिट किया गया था। ये भी आमला ब्लॉक के ही बोरदेई गांव के पास रहने वाली है बच्ची। इस बच्ची को भी जो है सर्दी खांसी की शिकायत के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास उस बच्ची का इलाज करवाया गया था। हालांकि कफ सिरप लिया या नहीं लिया बच्ची ने, अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एहतियात के तौर पे बच्ची को पहले बैतूल लाया गया था जिला अस्पताल, यहाँ उसको पीआईसीयू में रखा गया था, कुछ जरूरी जांचें की गई और अब उसे एम्स भोपाल के लिए यहाँ से रेफर किया गया है। बच्ची को यहाँ से डॉक्टरों की टीम लेकर के एम्स भोपाल रवाना हो गई है, जहाँ उसकी और जरूरी जांचें की जाएगी। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि बच्ची की हालत जो है बिल्कुल ही सामान्य है, उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एहतियात के तौर पे बच्ची का जो है परीक्षण कराया जाएगा। और एक अन्य जो बच्चा है हर्ष यदुवंशी, वो नागपुर एम्स में एडमिट है, जिसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। ये भी आमला ब्लॉक के ही टीकाबर्री गांव का ये बच्चा है और इसका भी इलाज डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास ही हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है और अभी एक बच्चा और इस पूरे मामले में रिशु प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक एक्टिव हो गई है। शैलेंद्र के पास चलेंगे जो भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सिनेरियो को अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, एक तरफ उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो दवा कंपनी है उन्हें हम बख्शेंगे नहीं, और साथ ही आईएमए से वो ये अपील कर रहे हैं कि आप अपना काम जारी रखें, जबकि प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी का विरोध आईएमए कर रही है। और इस कफ सिरप को लेकर जो रस्साकशी राजनीति से लेकर जांच तक चल रही है, इस वक्त क्या है अपडेट्स इसके संबंध में? देखिए, बिल्कुल अपडेट यही है कि देखिए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जो है वो छिंदवाड़ा पहुंचे हुए हैं और तमाम अधिकारियों के साथ वो मेल मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी अब से कुछ देर पहले परासिया के लिए रवाना हुए हैं। वो भी पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उसके पहले उन्होंने मीडिया से बात की और सीधे तौर पर इन बच्चों की मौत के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया। कहा है कि स्वास्थ्य विभाग जब पहली मौत हुई थी उसके बाद अगर सचेत हो जाता तो शायद बाकी बच्चों को बचाया जा सकता था। वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई और ये बात सही भी। इस बात का खुलासा भी हुआ कि 29 सितंबर को जब सैंपल ले लिया गया था और उसी दिन छिंदवाड़ा में सिरप को बैन कर दिया गया था, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में 4 तारीख को सिरप को बैन किया गया। तो यानी छिंदवाड़ा में जब बैन हुआ तो उसके बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वो सिरप कोई ना कोई बच्चा पी रहा था। और इसके साथ ही सैंपल जो कलेक्ट किए गए उसको इमरजेंसी के आधार पर तत्काल किसी वाहन से भोपाल न भेजकर उसको रजिस्ट्री से भेजे गए, जो कि 3 दिन में भोपाल पहुंचते और तब तक इस दौरान जो है तमिलनाडु सरकार को भी इस बारे में जानकारी दी। तमिलनाडु सरकार ने एक दिन में ही जांच पूरी कर ली, कंपनी को सील भी कर दिया। तो ये बताता है कि जहां मौतें हो रही थी वहां का स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस तरह की लापरवाही बरत रहा था जांच को लेकर, जबकि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही वहां की सरकार संजीदगी से काम कर रही थी। और इसके साथ ही जिस तरीके से जो टीम गठित की गई है तमिलनाडु में, उसने जो जांच में पाया है कि प्रोपिलीन ग्लाइकोन नाम का जो एक रसायन मिला है जो कि हानिकारक रसायन होता है, जो नॉन फार्मास्यूटिकल केमिकल है, उसका उपयोग कहीं ना कहीं इस सिरप में किया जा रहा था। इसकी परचेजिंग का बिल भी नहीं मिला। एक घोर लापरवाही ये भी है, परचेजिंग का बिल होना चाहिए था कि कितना लिया गया, कम से कम उससे स्पष्ट होता। तो अभी तक जो अंदाजा सूत्रों के हवाले से जानकारी के अनुसार है वो लगभग 100 किलो का है, कि जो ग्लाइकोल प्रोपिलीन है वो 100 किलो लगभग लिया गया है। एक और बात आपसे शैलेंद्र जानना चाहेंगे, एक तो बिल नहीं मिल रहा, ये लापरवाही है ही, ठीक है, चलिए इस पर भी जांच होगी, जांच में स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां मौतें हो रही थी वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। डॉक्यूमेंट्स आप बता रहे हैं कि जो प्रॉपर तरीके से भेजे जाने थे वो नहीं भेजे गए। ये इतनी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, जबकि तमिलनाडु सरकार ने जो एक्शन लिया, क्या उसकी जानकारी इन्हें नहीं थी? जो कागज नहीं पहुंचे तो क्या वो ये बच्चों की मौत को लेकर के उन्होंने जांच करना मुनासिब नहीं समझा? देखिए, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। जो राजेंद्र शुक्ला आज ये कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी होंगे या दवा कंपनी दोषी होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा इन्हीं राजेंद्र शुक्ला ने जब सैंपल लिए गए थे उसके बाद ये कहा था कि पहली जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये साफ कहा जा सकता है कि सिरप पीने से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। यानी सैंपलिंग जो की गई उसके बाद पहली 3 रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार की तरफ से ये कह देना कि जो मौतें हुई है वो सिरप की वजह से नहीं हुई है। लेकिन
जी। उसके बाद जब तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आती है और उसमें यह पाया जाता है कि डीईजी की मात्रा 48% के आसपास है, जो बच्चों के लिए हानिकारक है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में सिरप को बैन किया जाता है। और वही अब डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य लेकिन मंत्री लापरवाही वो तो ये हुई कह है शैलेंद्र, किस स्तर पर हुई है ये जांच का विषय। ऋषु बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और अब चूंकि जो जानकारी अभी मिली हमारे सहयोगी बैतूल से दे रहे थे ऋषु नायडू, उन्होंने बताया कि 1.5 साल की बच्ची को एहतियातन जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। आमला ब्लॉक में ये जमदेही कला गांव की रहने वाली बच्ची है, जिसे सर्दी खांसी की शिकायत थी और प्रवीण सोनी ही इनका इलाज कर रहे थे। हालांकि प्रवीण सोनी को लेकर के भी कई सारी थ्योरीज चल रही हैं। वो ये, कोई कह रहा है कि प्रवीण सोनी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो कोई कह रहा है कि प्रवीण सोनी ने तो वो दवा प्रिस्क्राइब की थी जो दवा मार्केट में अवेलेबल है, जो बेची जा रही है, और सभी जो आवश्यक नॉर्म्स हैं या जो नियम है उनको पूरा करके वो काम किया जा रहा है। हालांकि जांच में खुलासा होगा कि कितने नॉर्म्स को वो दवा पूरा कर रही है और क्या डॉक्टर को इस तरह की कोई जानकारी पहले से थी। हालांकि बच्ची को कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप दिए जाने की पुष्टि हालांकि हुई है नहीं हुई है, ये एक असमंजस की स्थिति है। क्या बच्ची कोल्ड ड्रिफ्ट के लिए कोल्ड ड्रिफ्ट का सेवन कर रही थी या नहीं कर रही थी, ये अब कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। इधर बच्चों की मौत के बाद परिजन बहुत आहत हैं। जिन बच्चों की जान गई उनके परिवार वाले गमगीन हैं, गमजदा हैं, और एहतियातन सीएमएचओ की टीम भेज करके अन्य जो बच्चे हैं उनकी जांच तो हो ही रही है। लेकिन इस बच्ची को जिसको हॉस्पिटलाइज कराया गया, आईसीयू में रखा गया ऑब्जर्वेशन में, बच्ची के और परिजनों को बैतूल भी बुलाया गया, आईसीयू में उसे रखा गया। बच्ची की सभी जरूरी और आवश्यक जांच की जा रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद फिर उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और अमानक दवाइयों पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भिंड से आ रही एक बड़ी खबर, जहां खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने 2 कंपनीज की संदिग्ध दवाइयों रिलीफ और रेस्पीफ्रेश टीआर सिरप की बिक्री पर रोक लगाते हुए स्टॉक को फ्रीज कर दिया है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि ये दोनों दवाइयां अमानक श्रेणी में पाई गई थी और इसके चलते दोनों सिरप की बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गई थी। और ऐसे में इस तरह की कई जो अमानक दवाइयां हैं उन्हें दायरे में लिया जा रहा है, जिससे कि आगे और किसी तरह की घटना ना हो। देखिए, आंख खुलती है तब जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। और ऐसे में एक और बड़ी बात वो ये कि आंख हादसे के बाद भी ना खुले, तब फिर आप क्या कहेंगे इसे। क्योंकि तमिलनाडु में जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है कॉफ सिरप का, वहाँ एहतियाती तौर पर सरकार ने कदम उठाए, लेकिन जहाँ दवा पीने से बच्चों की मौत हो रही है वहाँ अधिकारी चद्दर तान कर सो रहे हैं। भिंड में अब कार्रवाई की जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्टिव हुआ है और 2 संदिग्ध दवाइयों, जिसमें एक रिलाइफ और रेस्पीफ्रेश टीआर सिरप की बिक्री पर रोक लगाते हुए स्टॉक को फ्रीज कर दिया गया है। और ये दोनों ही दवाइयां अमानक श्रेणी की है। अभी तो जांच शुरू हुई है और देखना यह भी होगा कि ऐसी और कितनी अमानक दवाइयां मार्केट में घूम रही हैं, बच्चों की, लोगों की जान ले रही हैं। रवि रमन त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पूरे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में हाहाकार मची हुई है। अब भिंड से भी अमानक दवाइयां पकड़ी जा रही हैं। जी बिल्कुल आशीष, आपने बिल्कुल कहा है, वो बिल्कुल वाजिब है आपका भी सवाल, क्योंकि जो कफ सिरप है वो इस समय कफन का सिरप बन चुकी है। और ये जो नौनिहाल हैं उनके जीवन को खत्म करने वाली सिरप जो है, इसी को लेकर जो औषधि निरीक्षक हैं जो भिंड की आकांक्षा गरुड़, उन्होंने सभी केमिस्ट एसोसिएशन के साथ एक दिन पहले बैठक की थी और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि कोई भी अमानक जो कफ सिरप है उसको बिल्कुल भी या तो हटा दिया जाए या फिर कंपनी में पुनः भेजा जाए और इसको किसी भी डॉक्टर के पर्चे पर दिया नहीं जाए। लेकिन जब आकांक्षा गरुड़ ने मौके पर मुआयना किया तो इसमें रिलाइफ और रेस्पीफ्रेश टीआर सिरप जो है वो अमानक श्रेणी में पाए जाने के अगर दोनों दवाइयों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसको सीज भी कर दिया गया है, क्योंकि ये दवा जो है वो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है और जानलेवा भी साबित हो रही है। इसी को लेकर इस समय जिला प्रशासन की टीम भी हरकत में है। लगातार सभी जो केमिस्ट एसोसिएशन है उनके साथ बैठकें कर रही है और लगातार
छापामार कार्रवाई भी कर रही है। निश्चित रूप इसी से का परिणाम ये है। रवि, निश्चित रूप से ऐसी और दवाइयों के बारे में भी लगता है कि आगे आने वाले समय में जानकारी सामने आ सकती है, क्योंकि जब जिस तरह एक कफ सिरप सामने आई तो फिर जांच में और भी दवाइयां सामने आने लगी, तो स्वाभाविक है और भी दवाइयां होंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो खंडवा में जब्त होने से पहले प्रतिबंधित कफ सिरप रेसिपी फ्रेश टीआर मरीजों तक पहुंच गई थी और उसकी खपत भी हो चुकी थी। दरअसल रेसिपी फ्रेश टीआर सिरप के 16 पैकेट्स, शीशियां, बॉटल जो भी आप कहें, 13 बॉटल्स बोरेगांव बुजुर्ग में और पंधाना में 3 बॉटल्स की खपत हुई है। और इस दौरान प्रतिबंधित आदेश के बाद 2 स्टॉकिस्ट से 183 बॉटल्स जब्त की गई हैं और उसे वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि जिले में अब तक 20 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स की जांच हो चुकी है और कार्रवाई जारी है। और खबर सीधी से जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल झोला छाप डॉक्टर्स को लेकर के आदेश जारी किया गया। कार्रवाई को लेकर कलेक्टर का आदेश जारी हो चुका है। गलत इलाज के चलते महिला की मौत हुई थी और न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई के आदेश कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए। गलत इलाज मिलने की वजह से महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। परिवार ने न्याय की गुहार लगाई थी। न्यूज 18 ने सामाजिक सरोकार की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। सीधी से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर गलत इलाज मिलने की वजह से एक महिला की मौत हो गई और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे परिवार वालों के लिए यह खबर दिखाना बेहतर साबित हुआ और अब एक्शन लिया जा रहा है। और दमदार 11 में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।